कि आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 8, वो भी करमवीर कथा। और उसमें से क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में जाकर उठा कर देखिए क्वेश्चन बैंक, यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछवे ही करता है। तो चलिए, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और अपने कॉपी पर छाप लीजिएगा। बिल्कुल कॉपी पर छाप लेना है। देखिए, करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, तो करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए, करमवीर कथा से हम लोग की क्या शिक्षा मिलता है। तो आप लोग को हिंदी अर्थ नहीं पढ़े हैं तो आप सबसे पहले हिंदी अर्थ को जरूर पढ़ना नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक उसको दे देंगे। तो चलिए, हम लोग चलते हैं इसके आंसर पर। आंसर देखिए क्या चीज़ दिया गया है। करमवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि नीचे ही कोई ऐसा करमवीर हो जो अपने निष्ठ, उद्यम और स्वभाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसा ही करमवीर की चर्चा हो जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेह शिक्षा का स्नेह पाकर और विधि बाधाओं में से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को, यानी शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। देखिए, इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि इसे जो है, इस पाठ से हम लोग को सबसे पहले करमवीर पाठ से तो हम लोग को यही पता चलता है कि जो है निश्चित ही इसे कोई करमवीर व्यक्ति होगा जो कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति और एक उत्तम क्या करता है, अपना पद प्राप्त कर लेता है। तो उसी के बारे में हम लोग लिखना है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसा करमवीर की चर्चा की गई है जो उसके अभावग्रस्त जीवन यापन करता है। अभावग्रस्त मतलब कि उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, फिर भी वह जीने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, तो उसी के और उसके लिए भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो चलिए, हम लोग इसके आगे देखते हैं, आंसर के आगे देखते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से दीजिएगा। देखिए, इसके आगे करता है कि मनुष्य की जिकटता, निष्कर्षता, सचित्रता आदि गुणों उसे निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों पर जो है अग्रसर करती है। अतः हमें भी जीवंतता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से करमवीर जो है राम प्रवेश राम की चर्चा किया गया है इस पाठ में, जिस प्रकार से राम जो है अपना एक उत्तम स्थान प्राप्त करता है सभी जगह, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य पर प्रति अड़ा रहना चाहिए। इसी चीज़ से हम लोग को, ये पाठ से हम लोग को यही शिक्षा मिलता है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें, यानी राम प्रवेश राम के बारे में लिखना है। राम प्रवेश राम कौन था, राम प्रवेश राम कैसा जीवन यापन किया, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो देखिए, आप लोग को किस प्रकार से लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है बहुत अपने लैंग्वेज में दिया गया है आंसर। देखिए, राम प्रवेश राम करमवीर कथा का प्रमुख पात्र है। कैसा प्रमुख पात्र है, तो करमवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इसका जन्म जो है बिहार राज्य के अंतर्गत भीखन टोला में हुआ है। इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो भीखन टोला में हुआ। कभी खेलने में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का संदिग्ध पाकर मतलब कि उसके जो है उनके एक आशीर्वाद पाकर और विद्यालय में क्या हो गया, जुट गया। फिर उसके बाद क्या कहता है कि गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उसकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। तो देखिए, फिर उसको क्या किया कि गुरु का जितने आशीर्वाद रहा, गुरु का आशीर्वाद रहा, उनके मेहनत रहा और उसी मेहनत से ये जो है उनके सीढ़ी जो है बनता गया। सीढ़ी जैसे स्टेप बाय स्टेप रहता ना सीढ़ी, उसी प्रकार से उसका रास्ता खुलता गया। किसका, तो राम प्रवेश राम का। उसके बाद है धन अभाव में, यानी उनके पास धन नहीं था, धन अभाव के बीच भी उन्होंने अपने अध्ययन जारी रखा। देखिए, अध्ययन अपना जारी रखा। उसके जो है धन का अभाव था, उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, फिर भी वह अपना जो है अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से
लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। देखिए फिर वो क्या हुआ कि विद्यालय में तो करवे करते थे, लेकिन वो जो है एक प्रतियोगिता जैसे कराया जाता ना, प्रतियोगिता जैसे क्यूज कराया जाता है, तो उसी प्रकार से वो भी में उसमें भी ये क्या हुए उत्तम स्थान प्राप्त करते थे। देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपने आदर्श प्रस्तुत किया, और अपने जो है आदर्श प्रस्तुत किया, अपने जो है मेहनत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या किया? उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसा व्यक्ति भी एक मेहनत के बदौलत पर एक बढ़िया व्यक्ति, सफल व्यक्ति बन सकता है। तो देखिए आपके अंदर खाली जुनून होना चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ करने के लिए आपके अंदर मेहनत होना चाहिए, उसके प्रति, लक्ष्य के प्रति अपने पागल होना चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से देखिए निर्णायक, समर्थ और संकट, क्षमता, ये सारे चीज़ जो है उनके प्रति क्या हो गया? आकृष्ट हो गए। उनके प्रति वो भी कुछ सीखें, और उसके प्रति से, उन्हीं के प्रति से मेहनत और से सारे स्टूडेंट मेहनत करना शुरू हुआ। तो देखिए आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, 5 वाक्यों में आपको लिखना है, ठीक है ना। 5 वाक्यों में इसी प्रकार से आपको लिखना है, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं। तो इस पाठ में क्या 5 वो वाक्य में किस प्रकार से देंगे? तो देखिए जो है इसमें जो है इस पाठ में एक पुरुषार्थी का कथा है, एक वाक्य हो गया जो निर्धनता और दलित जाति का जन्म जैसे विपरीत परिवेश में, यानी उनके प्रतिकूल परिवेश नहीं था, यानी पढ़ने लायक उसका स्थिति नहीं था, लेकिन फिर भी वह क्या किया? अपने मेहनत के बदौलत वो एक उन्नत स्थान प्राप्त किया, है ना। तो यही जो है, और इससे हम लोगों को क्या करता है? आत्मविश्वास, अपने अंदर विश्वास जगाता है कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। आत्मसम्मान, अपने अंदर एक सम्मान दिलाता है कि नहीं हम भी एक कुछ कर सकते हैं, ये इसके योग हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि विजय के पथों को प्रशस्त करती है, जैसे करमवीर हमारे आदर्श है, और ऐसे करमवीर हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। आप लोग ध्यान से देखिएगा, भीखनटोला कैसा गांव है? तो यहाँ पे देखिए कैसा गांव है, तो बताया थे आप लोग को, बताया था ना कि भीखनटोला बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है ना। बिहार राज्य के यानी बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लोग क्या रहते थे? अधिक अशिक्षित रहते थे, निर्धनता लोग रहते थे, संकट से यानी कष्टदायक जीवन जीने वाले यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ पे जो है विद्यालय भी गांव से 1 कोस दूर बाहर रहता था, और इसी गांव की एक कुटिया से, देखिए इसी गांव के जो है एक बाहरी कुटिया में निवास करता था, जिसमें क्या करते थे? 4 परिवार रहते थे, एक खुद मालिक और उसके जो पत्नी थी, और एक बेटा और एक छोटी लड़की रहती थी, है ना। तो उसी का इसमें चित्रण दिया गया है भीखनटोला गांव का, एक छोटा सा परिवार के। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे भीखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित है तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अंततः निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटियाओं में क्या करते हैं? रहते हैं। भीखनटोला में लगभग 1 कोस, यानी भीखनटोला से लगभग 1 कोस दूर एक क्या है? प्राथमिक विद्यालय है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, यानी जो है सरकार के द्वारा बनाया गया। तो ये 5वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हर बार पूछता है, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जो है राम प्रवेश राम की प्राथमिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जो है तो क्या जानते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। राम प्रवेश राम भीखनटोला गांव के रहने वाला एक दलित बालक है। क्या है? एक दलित बालक है। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने प्रारंभ कर दिए। क्या कर दिए? शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले तो वो बालक था, दलित बालक था, उसको शिक्षक देखे कि खेल खेल रहा है, बढ़िया खेल खेल रहा है। उसको बाद वो जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर और क्या कर दिए? पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद जो है
उनकी शिक्षा शैली से, यानी बालक जो राम प्रवेश राम था, शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। क्या हुआ? आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति मान लिया। क्या कर लिया कि यही हमारे जो है जीवन का एक अच्छी गति दे सकते हैं, हमारे जीवन का एक आँख दे सकते हैं, हमारे जीवन का एक सफलता की आँख दे सकते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से कहता है कि विद्या आरंभ में रात दिन लग गया, और उसके बाद जो है राम प्रवेश राम रात दिन विद्या में लग गया, अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। और वो अपने विद्यालय में भी, अपनी लाइब्रेरी में जो करता था, अलग अलग प्रकार के बुकें पढ़े थे। उसके बाद जो है आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, राम प्रवेश राम किस प्रकार के केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। तो किस प्रकार के केंद्रीय लोक प्रशासनिक सेवा में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा जो चीज़ लिखा गया है। तो आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि राम प्रवेश राम एक कर्मवीर का एवं निर्धन छात्र था। राम प्रवेश राम एक कर्मवीर, कर्म का वीर था, ठीक है, अपने कर्म का वीर था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास कर्म बहुत था, यानी कर्म का वीर था वो। क्या था? कर्म का वीर। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहते हैं कि निर्धन छात्र था। वो क्या था? निर्धन था। निर्धन था लेकिन फिर भी वह कर्म वीर था। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था, यानी कष्टदायक। उसके पास खाने के लिए भी उतना संपत्ति नहीं था कि एक टाइम का भोजन कर सकता है, फिर भी वह क्या किया? एक अध्ययनशील था, वो फिर भी वो पढ़ना नहीं छोड़ा। आगे कहता है कि वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था, और वह पुस्तकालयों में जाकर पढ़ा करता था। जब शहर में जो कुछ पैसा आपने छात्रवृत्ति मिला था, टीचर के द्वारा दिया गया था, और कुछ स्टूडेंटों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, उसे जो है क्या हुआ? शहर में पैसा को जमा करके शहर में कॉलेज में, महाविद्यालय में नाम लिखाया। वहाँ पुस्तकालयों में अनेक प्रकार के बुकों को पढ़ना शुरू कर दिया। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर, देखिए कहता ना है कि अपने से जो है छोटे छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जीवन यापन करता था। और उसे ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था, यानी पढ़ाता था, खाता था, कुछ पैसा खर्चा करता था अपने पर, मतलब खाने पीने में, कॉपी किताब में, ये सारे चीज़ जो है वो किससे? तो छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के बदौलत। देखिए आगे कहता है कि फलस्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा के परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के में सफल रहा। तो केंद्रीय लोक सेवा में, ठीक है ना, केंद्रीय लोक सेवा में याद रखिएगा, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। कौन? तो राम प्रवेश राम। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को टकराएगा, वहाँ पे आएगा जरूर, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। आगे कहता है इसको भी आपको याद करना है, एक बढ़ के एक क्वेश्चन है, इससे आपको 10 नंबर 20 नंबर आपको जरूर, 10 नंबर दम ये निश्चित है कि 10 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर अबे ही करेगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर आप लोग निश्चित ही देखिएगा, आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में जरूर आएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कर्मवीर कथा पाठ में हमें जो है हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो ये शायद तो ऊपरे वाला क्वेश्चन कर दिए थे कि कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। आगे ना, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है, वही क्वेश्चन यही में है, यही पे है क्वेश्चन, वही है। देखिए कर्मवीर का मैंने कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलता है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र की मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पहुंचते हैं। लगन, उत्सव और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इसको जो है हम लोग किस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, कर्मवीर कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है, ठीक है ना, यही शिक्षा मिलता है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने मेहनत के बदौलत पर, अपने मेहनत के बदौलत पर वह एक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उसके अंदर लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मनुष्य किसी भी, अगर जो मनुष्य के जो है लगन, यानी उसके लगन के अनुसार मेहनत करना चाहिए, और उत्सव होना चाहिए, कुछ लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उसके अंदर
लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसके अंदर उत्साह होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ा के जो है नहीं रिजल्ट आया तो फिर पढ़ना हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो जिस व्यक्ति का अगर ये चीज़ सारे चीज़ समा जाता है वह व्यक्ति क्या हो जाता है, किसी भी कठिनाई को पार करके और विजय प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यही हमारा क्वेश्चन था। तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।